प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अब आइए समझते हैं आगे की कहानी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप सभी लोग मेरा जब भी वीडियो देखते होंगे उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बोल दिए। ठीक है, देखिए अभी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा कि बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कैसे हुआ। ठीक है, किस किस कारणों से हुआ, कैसे चलते आया। इससे पहले भी हम थोड़ा सा बताए थे कि भारत में अंग्रेजों का राज कैसे हुआ, कैसे भारत में अंग्रेज आए, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा बैकग्राउंड को थोड़ा रिकैप करते हैं। देखिए, पुर्तगाल जो थे वो तो भारत में थे ही पहले से, और वो क्या करते थे, व्यापार कर ही रहे थे। तो अब अंग्रेजों ने देखा कि पुर्तगाल जो हैं ये सब क्या कर रहे हैं कि भारत में अच्छा इनकम कमा रहे हैं, तो ऐसा अंग्रेज सोचे कि चलो हम लोग भी चलते हैं भारत में, हम लोग भी कुछ कमा लेंगे। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए अगर आपको अपने देश से दूसरे देश में जाना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले अपने देश का परमिशन लेंगे ना, अपने देश से परमिशन लेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा गया एलिजाबेथ के पास गया, अंग्रेजों ने कहा गया एलिजाबेथ के पास गया जो कि ब्रिटेन की क्वीन थी। उनसे कहा कि देखिए अब हम लोग जाएंगे कहाँ, भारत में जाएंगे, वहीं पर व्यापार करेंगे। तो एलिजाबेथ बोली कि ऐसे कैसे चले जाओगे, वहाँ जो राज चल रहा है भारत में वो तो मुगलों का राज चल रहा है, उन लोग तुमको क्या करेंगे, मारकर भगा देंगे। तो ब्रिटिश बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अंग्रेज बोले कि ऐसी बात नहीं है, हम लोग जाएंगे, वहाँ पर सब हो गया, बस आप ओके करिए कि हम लोग वहाँ पर चले जाए। तो बोलती हैं एलिजाबेथ ठीक है, जब तुम लोग कह ही रहे हो कि वहाँ पर ओके सब कुछ हो गया है तो जाओ, हम रोकेंगे थोड़ी। तो ऐसा हुआ फिर कि ब्रिटिश जो थे वो जाने के लिए तैयार हो गए। तो ब्रिटिश का, अब ब्रिटिश तो पहले से ही एक ब्रिटिश था भारत में, जो कि उस टाइम भारत में जो राजा था वो कौन था, जहांगीर था। तो उस समय पहले से ही एक ब्रिटिश था जो कि 4 साल से मतलब कि भारत में रह रहा था और क्या कर रहा था, राजा का सेवा कर रहा था, उनका सब काम कर रहा था, सारा काम उनका कर रहा था। अब जहांगीर भी सोचे कि क्यों, आखिर ब्रिटिश ये अंग्रेज है, सब काम मेरा कर ही रहा है तो क्या दिक्कत है। तो अब यहाँ से एलिजाबेथ तो ऑर्डर कर ही दी कि ठीक है तुम लोग जाओ वहाँ पर बिजनेस अपना खोल लो, अपना वहाँ पर व्यापार करो। तो अब इन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया कि जाओ तुम अब अपना काम करो। किससे, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो था, अब देखिए अब पहले सुनिए एक बात और, क्या होता है कि अंग्रेज जो थे अब भारत में आ जाते हैं और जहांगीर से कहते हैं कि हमें क्या करिए कि आप भारत में व्यापार छोटा सा करने की इजाज़त दे दीजिए। तो जहांगीर पहले तो मना करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, जहांगीर को गिफ्ट वगैरह देते हैं, बहुत सारा गिफ्ट ला कर देते हैं, इधर उधर से गिफ्ट लाते हैं। तो जहांगीर लास्ट में क्या कहता है कि ठीक है आप लोग को व्यापार ही करना है ना, व्यापार कर लीजिए। तो जो कैप्टन हॉकिंस था वह क्या किया कि 24 अगस्त 1608 में अपना जितना भी व्यापार का सामान था सारा सामान को पहले उठाया और कहाँ चला गया, सूरत। समुद्र के किनारे से कहाँ चला गया, सूरत चला गया, समुद्र के सहारे से जहाज पर बैठा और चला गया। अब समझिए उसके बाद, अच्छा अगर मान लीजिए ऐसा किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला कंपनी, यानी कि पहला टेम्पोररी कंपनी, अस्थायी रूप से जो कंपनी चला रहे थे वो कहाँ था, तो मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला कंपनी जो कि टेम्पोररी कंपनी था वो कहाँ खोला गया था, मसूलीपट्टनम। ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया मतलब कि अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट कंपनी कहाँ, तो सूरत में 1613। ठीक है, अब समझिए ये क्लियर हो गया। कैप्टन हॉकिंस आया, ठीक है, 24 अगस्त 1608 में ये गया सूरत, जाकर अपना कंपनी बिठा लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि टेम्पोररी कहाँ है, टेम्पोररी कहाँ बैठाया था अंग्रेजों ने, मसूलीपट्टनम में, परमानेंट कहाँ किया, तो 1613 में सूरत। अब समझिए अब ऐसे धीरे धीरे चलता है, इन लोग अपना कंपनी बैठा ही था। तो अब जो फ्रांस वाले थे
जो फ्रांस वाले थे, अब ये सोचे कि अरे यार, जब ब्रिटिश कर सकते हैं यहाँ पर आकर व्यापार, तो हम भी करेंगे। इन लोगों ने भी क्या किया कि गया जहांगीर के पास और इन लोगों ने भी परमिशन ले लिया कि हम भी करना चाहते हैं। तो फ्रांस वाले जो थे वह 1664 में जहांगीर से क्या किए, परमिशन ले लिए। 1664 में जहांगीर से परमिशन ले लिए और 1659 में फैक्ट्री ये लोग भी लगा दिए। तो अभी तक कौन कौन आ गया? पुर्तगाल तो पहले से थे ही, और अभी ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश का देखा देखी कौन आ गया? फ्रांस भी आ गया। हम भी बैठाएंगे अपना कंपनी भारत में। अब आगे समझिए क्या होगा। देखिए, औरंगजेब जो था, अब वो कहा कि देखिए, आप लोग कंपनी बैठा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सभी को टैक्स के रूप में हमको टैक्स देना होगा। किससे बोला? फ्रांस से भी बोला और ब्रिटिश से भी बोला, कि अंग्रेजों से बोला और फ्रांसीसी से भी बोला कि हमें क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, हमको तुम लोगों से टैक्स चाहिए। तो अंग्रेज जो थे वो भी मान गए और फ्रांस के जो लोग थे वो भी मान गए। औरंगजेब जो था वह मुर्शीद अली खान को क्या किया? कहा कि देखो, जहाँ जहाँ इन लोग आकर अपना कंपनी बैठाए हैं, तुम्हारा काम यही है, बस टैक्स तुम इन लोगों से कलेक्ट करो और लाकर हमें दो। मुर्शीद अली खान का भी काम क्या था? बस तुमको टैक्स कलेक्ट करना है और हमें लाकर देना है। ठीक है, इतना ही काम था। उसके बाद मुर्शीद अली खान ने क्या किया? जो बंगाल का पहले राजधानी क्या था? बंगाल का राजधानी था ढाका। बंगाल का राजधानी कहाँ था? ढाका। तो मुर्शीद अली खान ने उस नाम को चेंज कर क्या कर दिया? मुर्शिदाबाद। कब क्या कर दिया गया? मुर्शिदाबाद कर दिया। और कब किया? 1704 ईस्वी में। 1704 में क्या कर दिया गया? मुर्शिदाबाद। कब हुआ? 1704 में। अब समझिए, यहाँ तक तो क्लियर था सब कुछ, यहाँ तक कोई ऐसा इशू नहीं था लड़ाई का। अब समझिए, 9th मुगल यानी कि 9वें मुगल एम्पायर जो बना, फारूक सियार। 9वां मुगल एम्पायर जो बना फारूक सियार। अब जहांगीर मर गया, तो जो 9वां मुगल एम्पायर बना फारूक सियार, इसने क्या कहा अंग्रेजों से? इसने कहा अंग्रेजों से कि देखिए, आप लोग जो जहांगीर को टैक्स दे रहे थे, मत दीजिए टैक्स, हमें टैक्स चाहिए ही नहीं। अंग्रेज इसको बुड़बक बनाया और ये बुड़बक बन भी गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, आपको हर एक साल जो है 3000 रुपया लाकर आपको देंगे, हर एक साल 3000 आपको लाकर दे देंगे। तो ये जो फारूक सियार था, ये बोले कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टैक्स मत दीजिए, हर एक साल हमको 3000 लाकर दे दीजिए। तो अब जो अंग्रेज जो टैक्स के वजह से मतलब कि करप्शन नहीं कर रहे थे, अब टैक्स तो लग नहीं रहा है, तो जहाँ 1 गाड़ी 2 गाड़ी जाता था, वहां पर 4-4 गाड़ी अपना भी किसी और का भी पहुंचाने लगे। यानी कि धीरे धीरे करप्शन करना शुरू कर दिए। किसके वजह से? फारूक सियार की वजह से। ठीक है, अब समझिए अब क्या होता है। 1717 में ये जो थे मुर्शीद अली खान को क्या कर दिया गया? नवाब बना दिया गया। 1717 में देखिए, ये जो 9th मुगल एम्पायर था, जहांगीर के बाद आए कौन? मुगल एम्पायर। ठीक है, कौन? फारूक सियार। ठीक है, तो अब समझिए, इन्होंने मना कर दिया कि टैक्स नहीं देना है, टैक्स जो है वो नहीं देना है। तो जब टैक्स नहीं देना है, तो इनका पद अब खाली हो गया, मुर्शीद अली खान। अब ये कौन सा काम करें? गए इसके पास, फारूक सियार के पास, पूछे कि अरे भैया, अब हम कौन सा काम करें? टैक्स तो आपने मना कर दिया कि नहीं देना है, तो अब हम इसमें कौन सा काम करें? तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम नवाब बन जाओ। कहाँ का? बंगाल का। तुम क्या करो? नवाब बन जाओ। अब मुर्शीद अली खान को क्या किया? 1717 में बंगाल का नवाब बना दिया। अब समझिए अब क्या होता है। अब तो ब्रिटिश अंग्रेज था ही, अब भाई यहाँ पर ये जो बुड़बक बन गया फारूक सियार कि टैक्स लेंगे ही नहीं, अब तो अंग्रेजों को पूरी तरह से छूट मिल गया था। तो यहाँ पर ब्रिटिश भी मिल गया और यहाँ पर ये मुर्शीद अली खान भी मिल गया। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया? बंगाल को धीरे धीरे क्या करने लगा? लूटना शुरू कर दिया। फिर से समझिए, यहाँ पर जो टैक्स लेते थे मुर्शीद अली खान, इनका काम सिर्फ था कि टैक्स आपको कलेक्ट करना है। अब यहाँ पर फारूक सियार जो थे, ये तो
शेयर जो थे ये तो टैक्स लेने से बोल दिए कि टैक्स हम नहीं लेंगे, बस आप लोग हर एक साल 3,000 पहुंचा दीजिए। तो अब इनका काम तो खाली हो गया। तो अभी गए फारूक सियार के पास, अब हम क्या करें, तो अब आप कुछ मत करिए, बंगाल का आपको हम नवाब बना देते हैं। तो 1717 में बंगाल के नवाब बन गए। अब समझिए, ब्रिटिश साथ हो गया, ब्रिटिश को छूट मिला ही था, टैक्स देना ही नहीं है, जहाँ 4 गाड़ी जाता था वहाँ 6 गाड़ी पहुँचाने लगा। यहाँ पर मुर्शीद अली खान जो थे ये भी साथ मिल गए, और ये दोनों, ये तो बंगाल था ही उस टाइम, बंगाल बहुत बड़ा था। तो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज और ये मुर्शीद अली खान, ये दोनों मिलकर बंगाल को क्या करने लगे, लूटने लगे। अब देखिए, अब क्या होता है कि ये जो मुर्शीद अली खान थे, इनकी जो बेटी थी, उनके हस्बैंड बोले कि देखिए आप अपनी मतलब पिताजी से बोलिए कि जो बंगाल का नवाब वो है मुर्शीद अली खान, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनसे बोलिए कि हमें बना दीजिए। तो ऐसा इनकी बेटी कही कि आप तो बूढ़े हो गए, अब हमारे मतलब कि पति को बना दीजिए। तो शुजाउद्दीन को क्या किया गया, नवाब बना दिया गया। कहाँ का नवाब, बंगाल का नवाब को किसे बना दिया गया, शुजाउद्दीन को। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, अब देखिए, अब ये जो सिपाही जो है, अब देखिए ये जो मुर्शीद अली खान थे, इनका सबसे मतलब वफादार सिपाही था अली वर्दी खान। ये जो थे, अब ये देखिए कि शुजाउद्दीन बन गए। भाई हम इतना साल से इनका सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर ये बन गए नवाब, हमें बनना चाहिए तो ये बन गए। तो ये क्या करते हैं, सरफराज खान, यानी कि सरफराज खान को क्या करते हैं, ये मार देते हैं और बंगाल नवाब 1740 अलीवर्दी खान बन जाते हैं। ये क्या करते हैं कि मार देते हैं और अलीवर्दी खान बन जाते हैं बंगाल का नवाब। अब समझिए 1740 में क्या होता है, 1740 में क्या होता है कि अब तो अलीवर्दी खान थे सिपाही, को उतना समझ नहीं था। तो अब मराठा क्या किया, मराठा आया और इनसे उड़ीसा छीन लिया। मराठा क्या किया, इनसे 1740 में उड़ीसा को क्या किया, छीन लिया। अब समझिए अब क्या होता है, तो जब ये अलीवर्दी खान जब ये नवाब बने, तो इन्होंने क्या कहा कि ये सब जो नियम था ना, ये सब कुछ नहीं रहेगा, जो तुम टैक्स दे रहे थे वो सब टैक्स दो। अब टैक्स को लागू कर दिया गया। किसके द्वारा लागू किया गया, फिर से अलीवर्दी खान के द्वारा। कहे कि जो तुम टैक्स दे रहे थे वो टैक्स तुम दो, ऐसा नहीं है कि पहले वाला नियम नहीं रहेगा, टैक्स अब देना है। तो अलीवर्दी खान को क्या किया गया, जब ये मर गए तो सिराजुद्दौला, यानी कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गए। अब समझिए सिराजुद्दौला जो था, ये थे 17-16 साल के, 17 या 16 साल के थे, उस टाइम बहुत यंग थे। तो मीर जाफर जो था, ये क्या था, इनके मतलब कि मीर जाफर जो था ये भी टैक्स वगैरह करता था, टैक्स लेता था, टैक्स कलेक्ट करता था। तो इनका ये कहना नहीं, मीर जाफर जो थे वो क्या करते थे कि ये बंगाल का जो थे, आर्मी जो था वहाँ का, सेना का ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये जो जगत सेठ थे, ये क्या करते थे, टैक्स का मतलब कि लेन देन, कौन कितना दे रहा है, कौन कितना नहीं दे रहा है, ये सब देखते थे। और इनके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग थे, बूढ़े जो 50 साल 60 साल के थे, उन लोगों का ऐसा कहना था कि हम लोग भी तो थे, हम लोग को क्यों नहीं बनाया गया बंगाल का नवाब, हम लोग भी थे ही, हम लोग क्यों नहीं बनाया गया, सिराजुद्दौला को क्यों बना दिया गया, जबकि ये 16 ही साल का है, 17 ही साल का है। ठीक है, तो अब बना दिया गया। तब ये जो तीनों लोग थे, अब ये किससे मिल गए, ये ब्रिटिश से मिल गए। ये क्या किए, ब्रिटिश वालों से मिल गए। अब देखिए, अब ब्रिटिश जो था अब वो सोचा कि मेरे साथ मीर जाफर भी है, जो कि पूरा सैनिकों का जो हेड है वो भी है, जगत सेठ भी है, उसके परिवार वाले भी हैं, यानी कि सिराजुद्दौला के परिवार वाले भी हैं, और हम लोग खुद हैं। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश वालों ने क्या, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांस की एक चंदा नगर में फैक्ट्री थी, उस पर क्या किया, इन्होंने बम गिरा दिया। क्या बम गिरा दिया। तो सिराजुद्दौला कहते हैं कि यार मेरा सब कुछ, यहाँ पर बंगाल में सब कुछ मेरा, बंगाल के नवाब हम हैं, यहाँ पर अंग्रेज आकर अपना मनमानी थोड़ी करेंगे। तो तो यहाँ पर क्या करता है सिराजुद्दौला, 20 जून 1756 को बंगाल के कलकत्ता फोर्ट विलियम को क्या करता है कि बहुत ही मारता है, वहाँ के अंग्रेजों को क्या करता है, बहुत मारता है। और एक छोटा सा रूम था
एक छोटा सा रूम था जिसमें क्या करता है 146 लोगों को पैक कर देता है, ढकेल देता है उसमें। यहाँ पर 20 जून 1756 को बंगाल के कलकत्ता फोर्ट विलियम में बहुत ही अंग्रेजों को मारा। उसके बाद क्या किया कि 146 लोगों को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया। उसमें महिला भी थी, छोटे बच्चे भी थे, पुरुष भी थे, उन सभी को बंद कर दिया गया। और जब गेट खोला गया तो उसमें से 123 लोग जो थे वो मर चुके थे। 123 लोग क्या थे, मर गए थे। ठीक है, अब समझिए। अब देखिए अब क्या होता है, वो जो छोटा सा रूम था उसमें ब्रिटिश को पूरा ढकेल दिए थे कि जाओ तुम लोग उसी में रहो। वो सिराजुद्दौला गुस्से में मारा पहले वहां पर, फिर एक छोटे से रूम में पैक कर दिया। ठीक है, तो अब मद्रास में एक रॉबर्ट क्लाइव जो थे, एक अंग्रेज थे, उनको ऐसा मतलब मैसेज गया अंग्रेजों द्वारा कि हमारे अंग्रेजों पर क्या हो रहा है कि ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। तब रॉबर्ट क्लाइव गुस्से में 3000 सेना को लेकर कहते हैं कि अब सिराजुद्दौला पर हमला होगा, यानी कि लड़ाई होगा। तो सिराजुद्दौला भी गुस्सा हो गया कि हमसे कोई लड़ाई करने के लिए आ रहा है। इनके पास भी 50,000 सेना थी, ये भी बोले कि ठीक है आओ। अब समझिए कि सिराजुद्दौला क्यों हार गए। इनके पास जबकि 3,000 था और इनके पास था 50,000। देखिए इनका आधा से ज़्यादा तो जो लोग थे वो तो मिले थे कहाँ, अंग्रेजों में ही मिले थे। तो जाहिर सी बात है ये हार जाएगा। इसी वजह से ये क्या हुआ, हार गए। मीर जाफर भी इधर ही मिले थे, वो सेठ था इधर ही मिला था, इसके परिवार के लोग भी जो थे अंग्रेजों में ही मिले हुए थे। तो लास्ट में क्या होता है, अच्छा लड़ाई कहाँ होता है, प्लासी के बंगाल के नोएडा जिले में क्या होता है, लड़ाई होता है। प्लासी के नोएडा जिले में क्या होता है, लड़ाई होता है, जो कि 11 घंटा लगातार लड़ाई होता है। उसके बाद जीतता है कौन, ब्रिटिश जीत जाता है, अंग्रेज जीत जाता है, बंगाल का नवाब बना देता है किसे, मीर जाफर को। यही था बैटल ऑफ प्लासी।